गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा 15 चैप्टर है ग्रामर का। चेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे इस वीडियो में हम। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कल हमने बता दिए थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ चेंज होता है, वो जो मैं अब आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखो एक बार इसको। ये टेंसेस के बारे में दे दिया सभी का अलग अलग, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू डज को बाहर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बार मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो बेटा, ये ऐसे हैं। जैसे हमारा कोई भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस है, आई राइट अ लेटर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ES मिलेगा, और अदर वर्ड्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि S या ES किसके साथ लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ तो आती है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगता है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लग जाएगी। तो इसको हम बनाएंगे डू, डू आई राइट अ लेटर, ऐसे बन जाएगा। ये ध्यान रखना है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो जिनके साथ S या ES लगती है उनके साथ डज लगेगा, जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। एक एग्जांपल S या ES वाला देख लो, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे ही है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ S या ES लगेगा। तो यहाँ पे गो के साथ ES लग गया, गोज। तो अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें डज लगेगा, डज ही गो टू स्कूल डेली, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाने के बाद पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद S या ES नहीं लगता। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के में क्या मिलेगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। अगर इस
इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इसमें डिड, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो डिड लग जाएगी। फिर डिड लगने के बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका भी एक एग्जांपल देख लो, इस बुक में तो आगे दिए हुए मिलेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। दे वेंट फॉर ए वॉक, ये देखो ये पास्ट इंडेफिनेट का एक एग्जांपल दे रखा है भाई। दे वेंट फॉर ए वॉक, तो क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म है, फिर अदर वर्ड है। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, दे वेंट गोन। तो अब इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम दे के साथ ये डिड, इसमें तो सभी के साथ डिड लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड। फिर सब्जेक्ट, सॉरी डिड दे वेंट फॉर ए वॉक, तो फिर सब्जेक्ट क्या है? दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ जाएगा, डिड दे गो फॉर ए वॉक, WALK वॉक, क्या वो वॉक के लिए गए थे, ये सेंटेंस हो गया। तो ये था बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के में सेंटेंस में मिलेगा हमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ये है हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो विल या शैल को बाहर ले आएंगे। तो सबसे पहले आएगी विल या शैल, ये देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी कि आई और वी के साथ तो लगेगी शैल, और जो बाकी के सेंटेंसेज हैं जैसे यू, दे, ही, सी, इट, इन सब के साथ लगेगी विल। तो जब इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल शैल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लग जाएगा। तो अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल लर्न द लेसन, ये है इसका एक एग्जांपल। शी विल लर्न द लेसन, इसका मतलब है वो पाठ लर्न करेगी। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि शी सब्जेक्ट है, तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें विल लगेगी, तो विल को हम बाहर ले आएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट है शी, विल शी लर्न द लेसन, कि क्या वो पाठ याद करेगी, लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। ये था बेटा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो आज की वीडियो में हम ओनली सभी के प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के और फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना सीखा है। थैंक यू बेटा, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनको समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।